मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उसके लिए। एक्सीडेंट हो गया आज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल स्कूप स्टाइल। दिस इज़ मंजरी सिन्हा। सो आज मैं कोलकाता जाने वाली हूँ मुंगेर से। मुझे जाना है बेसिकली वहाँ पे अपना सारा सामान वापस लाने, बिकॉज़ लॉकडाउन हो गया था और मैं सामान नहीं ला पाई थी और मेरा सारा सामान वहीं रह गया। और मैं जब आई थी तो सोची थी 10 दिन के लिए आ रही हूँ, बट किसी पता था कि इतना बड़ा लॉकडाउन होने वाला है। बट अब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया है, मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया वहाँ, तो मुझे सारा सामान वहाँ से लेके आना है। तो ट्रेन तो चल नहीं रही है। इस बार हम लोग कार से जा रहे हैं कोलकाता, विच इज़ बहुत लंबा जर्नी होने वाला है। 500 किलोमीटर्स का जर्नी है, बहुत लंबा जर्नी होने वाला है। वो देखते कैसे जाता है। और अभी बजा है 3:40 हुआ है और अब मैं फटाफट जाके रेडी होंगी। मम्मी खाना बना रही है, बिकॉज लॉकडाउन है तो बाहर खाना नहीं खा सकते, इसीलिए मम्मी सारा खाना बना रही है। एंड सारा प्रिपरेशन हो चुका है। वैसे कुछ पैकिंग करना नहीं था, वहाँ जाके ही सारा पैकिंग करके लाना है सामान। सो या लेट्स गो। तो मैंने थोड़ा छोटा सा ब्रेड कर लिया है, बिकॉज़ मेरा बाल ऑलरेडी बहुत गंदा है और मैंने धोया नहीं, बिकॉज़ मुझे पता था कि रास्ता में गंदा होने वाला है, जो कि गलत काम है, मुझे धो लेना चाहिए था, बट ऐसे भी गंदा ही है। तो मैंने अभी ड्रेस निकाल लिया है अपना और मैं अभी फटाफट ड्रेस चेंज करती हूँ और रेडी होकर देखती हूँ मम्मी किचन में क्या बना रही है। सो या आई एम रेडी। मम्मा क्या बना रही हो? खाना रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी बज रहा है 4 और हम लोग 15 मिनट में निकल जाएंगे। और मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उसके लिए। मुझे बस लग रहा है बस ये जर्नी कट जाए किसी तरह। कोई बात नहीं, एक वेब सीरीज़ तो पूरा देख ही लेंगे। मैंने मम्मी से पुलाव बनवाया, बिकॉज मैं राइस पूरा दिन खा सकती हूँ। ब्रेकफास्ट में भी खा सकती हूँ, लंच में भी खा सकती हूँ, डिनर में भी खा सकती हूँ। आई एम अ राइस पर। चलते हैं, सारा चीज़ सामान फटाफट रख लेते हैं अब। पापा कार का टायर चेक कर रहे हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑब्वियसली मास्क आजकल बहुत ज़रूरी है। एंड देन सैनिटाइज़र एंड फूड ऑब्वियसली। बहुत गंदा लगता है माँ। इसको पीने के बाद ना अंदर क्लीन लगे होते हैं। मेरा फ़ोन का कंडीशन देखिए, ये रबर लगा के रखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं ऐसे करूँगी ना ये पूरा स्क्रीन नीचे निकल के गिर जाएगा। मुझे इसको सर्विस सेंटर में देना होगा, बट अभी सर्विस सेंटर तो खुला नहीं होगा, तो मैं कोई नॉर्मल शॉप से ही रिपेयर करवाऊँगी। मेरे कॉलेज वाले वीडियो में बहुत लोगों ने कहा कि मैं 11th स्टैंडर्ड की लगती हूँ, किसी ने कहा मैं 9th स्टैंडर्ड की लगती हूँ। सो हाँ, मेरा फेस थोड़ा छोटा है तो उसकी वजह से लग रहा है, पर पता नहीं अच्छी बात है या बुरा बात है। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है। हाँ माँ, उठो उठो। ठीक है, बाय बाय मामा, बाय। अभी हम लोग मुंगेर में हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मुंगेर कहाँ है। मुंगेर बिहार में है। जनरली जब भी मैं किसी को बोलती हूँ कि मैं बिहार से हूँ, सबको लगता है कि मैं पटना से हूँ। बिहार मतलब पटना, उसके अलावा कुछ नहीं। तो नहीं, मुंगेर एक बहुत नामी जगह है, इन अ निगेटिव सेंस। पहले निगेटिव सेंस में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मुंगेर बंदूक फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था और अब योगाश्रम यहाँ पे है, तो योगाश्रम के लिए फेमस है। वर्ल्ड का सबसे पहला योगाश्रम है मुंगेर में। और यहाँ गंगा घाट भी है, मीर कासिम का किला भी है। बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स है यहाँ पे। बिहार और असम सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है।
7:10 हुआ है और हम लोग देवघर पहुंच गए हैं। और पीछे देवघर पुलिस भी है वहाँ पे बॉर्डर पे, एंड बिहार झारखंड का बॉर्डर है। और अभी पापा कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने गए हैं बिकॉज़ एंट्री वगैरह कराना पड़ता है, अभी लॉकडाउन के चक्कर में ये सब है। तो अब यहाँ से आई थिंक 350 किलोमीटर है, यहाँ से 300-350 किलोमीटर है यहाँ से। सो मेरा ना माइग्रेन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे बाल खोलना पड़ता है। लाइक इतना गंदा झाड़ू जैसा बाल मेरा लग रहा है आफ्टर कलरिंग। लॉकडाउन की वजह से मैंने बालों में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जिसकी वजह से मेरा बाल इतना गंदा हो गया और मैंने धोया भी नहीं है, इसलिए और ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अभी हम लोग झारखंड में हैं और काफ़ी धूप निकल गई है। ड्राइवर खाने पीने गया है और पापा भी थोड़ा इधर उधर टहलने गए हैं, थोड़ा ब्रेक लिए हैं जर्नी से। एंड या मुझे अभी तक तो कुछ नहीं लगा बिकॉज़ अभी ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, बस थोड़ा ही दूर हुआ है। बट फिर भी मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो पता नहीं सर दर्द का क्या होगा। और अब धूप भी होने लगा है तो मेरा सर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई थिंक अगर नहीं बर्दाश्त होगा तो मेडिसिन ले लूँगी, और क्या कर सकते हैं उसके लिए। और बाहर मैंने पापा को मना किया है कि कुछ भी नहीं खाने के लिए, एंड ड्राइवर लोग सुनता नहीं है, वो लोग को खाना ही होता है। वो लोग को मतलब वो लोग कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और उसकी वजह से हम लोग पे भी रिस्क आ जाता है। बट क्या कर सकते थे, इतना मतलब 500 किलोमीटर खुद के लिए। क्या रोटी तो है मेरा ना? हाँ है सब कुछ, कुछ लेने का जरूरत नहीं है। लेने की कुछ जरूरत नहीं है मेरा तो सब रोटी दे दो हमको। तो बैठिए ना, तो बाहर ही खाइएगा क्या? हाथ धो लिया? अच्छा चाहिए चूड़ा पूरी खा लेते। नहीं, मना कर रहे हैं ना। अच्छा आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो दे दो। सो हम लोग वेस्ट बंगाल एंटर कर चुके हैं और अभी पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल लेने के लिए। और यहाँ से कोलकाता 200 किलोमीटर दूर है और काफ़ी अच्छा रोड है, मतलब 4 लेन है, तो आराम से चले जाएंगे। लगता है 3 घंटा लगेगा अब यहाँ से। आई नेवर थॉट कि कभी कार से जाएंगे कोलकाता, बिकॉज मैं दिन का भी ट्रेन नहीं लेती थी क्योंकि रात में सोना इजी होता था, तो सो के पूरा रास्ते चला जाता था। बट अभी मैं इतना देर से कार में बैठी हुई हूँ, बट मुझे उतना एक्सर्शन नहीं लग रहा है, आराम ही लग रहा है, मतलब कुछ वैसा खास नहीं लग रहा है। मैं बहुत तारीफ कर रही थी कि बाप रे 12 घंटा जाना है, अभी सब कुछ सही है। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी हिल्स पे रहूँ 6-7 महीने और इन्जॉय करूँ वहाँ का वेदर और क्लाउड्स और माउंटेन्स देखूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है मुझे, बहुत मज़ा आता है देखने में। अभी भी पूरा रास्ता मेरा कट गया, मैंने एक भी सीरीज़ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस ग्रीनरी देखती ही मेरा पूरा रास्ता चला गया। एंड नाउ ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड बिकॉज इतना पीसफुल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक इतना दिन बाद बाहर निकल के ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं लाइक टायर्ड हूँ या कुछ नहीं, तो वैसा। फाइनली पहुँचे। हाँ कितना 3:30 हो गया ना, 3:30 बज गया, 3:30 बजे पहुँचे। नॉक नॉक कभी सास की बहुती वाला सीन है ये, जहाँ दीदी अपना मुंह छुपा रही है। दीदी ने घर को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है, लॉकडाउन में कोई काम नहीं बचा था तो अरेंज किया है। एंड आई एम मिसिंग यू पल्लवी दी। और यहाँ मैं 1.5 साल से रह रही थी और इन लोगों के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने इस घर पे। और ये मेरा बेड है और ये मेरा पुम्बा। सो मैंने सारा सामान पैक कर लिया, मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग करने का और खाना भी बनाना था और उसके बाद मैं बहुत थक गई। मैंने KFC से राइस बॉल ऑर्डर किया, वेज ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती थी, मुंगेर में नहीं मिलता है। सो या
और अभी हम लोग मुंगेर के लिए वापस रिटर्न कर रहे हैं सारा सामान लेके। और इस बार हम लोग थोड़ा डिफरेंट रूट से जाएंगे। हम लोग को एक डैम देखना है जो कि बहुत सुंदर है, सुना है, तो हम लोग उसी रूट से जा रहे हैं। और अब मैं गाना सुनूंगी और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सो दिस इज़ नॉट अ फैंसी व्लॉग बिकॉज मैं घर से निकली थी सामान लाने के लिए, सो आई रियली नीड टू बी कंफर्टेबल। सो मैंने वही काम किया जो कंफर्ट लेवल पे था, और मैंने कुछ उतना प्लान नहीं किया था इसीलिए, बिकॉज सामान ही लाना था, पैक करना था, बहुत काम था, इसीलिए काम के बीच में इतना प्लानिंग और इतना फैंसी गिरी नहीं हो सकता वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। सो या दिस इज़ अ वेरी रियल एंड अ बेसिक व्लॉग। पापा अपना कार साफ़ कर रहे हैं, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था और उनसे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और वो बहुत ध्यान रखते हैं अपने कार का। और जब भी मैं कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे, तब पता चलेगा पेरेंट्स का पेटेंट डायलॉग। सो हम लोग मसानझोर डैम के रास्ते में हैं, और ये है मसानझोर डैम जो दुमका में है, झारखंड। पानी का कलर देख कि कितना सुंदर है, लग रहा है कि कितना शेड है पानी का। कितना शांत है, इधर कितना और यहाँ बोटिंग भी होता है पापा, देखिए वहाँ। मम्मी को लेके अच्छा सा ट्रिप प्लान करेंगे इधर। So it was a Masanjur Dam which is in Jharkhand and it is 250 kilometers away from Munger. And if anyone wants to come out from their home and just chill out anywhere who are in Bengal and Jharkhand and in Bihar, then you can come to. It was really beautiful. Like it was so peaceful. Water, mountain, clouds, and everything. Okay, I'm gonna enjoy the view now. हाँ, एक रास्ता जो हम लोगों ने लिया था वो ब्लॉक था पूरा, फिर हम लोगों ने दूसरा रास्ता लिया, वो भी पूरा ब्लॉक है बिकॉज शायद एक्सीडेंट हो गया है कुछ वहाँ पे, और पूरा रास्ता ब्लॉक है। और इतना धूप, इतना गर्मी हो रही है। ऑलरेडी हम लोग सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और अभी आई थिंक 8 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग 1-1.5 घंटा में घर पहुंच जाते हैं, या अभी तक घर पहुंच चुके होते हैं। बट वो डैम देख के ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा हो गया, बट भूल ही गए थे कि अभी आधा रास्ता बाकी है। मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक रोड बहुत अच्छा था, लाइक दुमका तक रोड बहुत अच्छा था। उसके बाद जो रोड ख़राब हुआ है उसके ऊपर से इतना गर्मी हो रहा है। फाइनली 14 घंटे के बाद हम लोग घर पहुँचे, और बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं आगे व्लॉग नहीं कर पाई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। एक बाइक ओवरटेक करने के चक्कर में हमारे कार को हिट कर गया, और उसने फिर सारा ब्लेम हम लोग पे डाल दिया कि इन लोगों ने ही किया है, मतलब ड्राइवर ने ही किया है। और ड्राइवर डर गया क्योंकि वो विलेज एरिया था, मतलब गांव के बहुत लोग आ गए थे वहाँ पे, तो ड्राइवर डर गया कि सबको तो बाइक वाले की ही बात मानेंगे, हमारे बात तो नहीं मानेंगे। तो ड्राइवर ने चाबी लेके वहाँ से निकल गया, और वो बेसिकली गया था अपने लोगों को लाने के लिए, ताकि थोड़ा मामला शांत हो सके और ठीक हो सके, और तब तक मामला थोड़ा ठंडा भी हो जाए। तो हम लोगों ने बोला भी कि ऐसे वैसे बात है, ड्राइवर नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर बोला कि ट्रीटमेंट कराना होगा, और जो बाइक से गिर गया था उसको सच में चोट आई थी, बट हम लोग का फॉल्ट नहीं था उसमें। फिर भी पापा ने ट्रीटमेंट करवा दिया उन लोगों का, और लकीली वहाँ कुछ लोग अच्छे थे जो हम लोग का सपोर्ट कर रहे थे, और उन लोगों ने हमारे गाड़ी को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ उन्हें पता नहीं होता है क्या हुआ नहीं हुआ, बस गाड़ी तोड़ने का मौका मिलना चाहिए।
ड्राइवर गया तो उसके ऊपर से चाबी लेके चला गया था, और वहाँ के गांव वाले बोल रहे थे आप लोग निकल जाइए, और वो लोग सपोर्ट कर रहे थे कि आप लोग निकल जाइए, बट चाबी ही नहीं था तो पापा गाड़ी लेके कैसे जाते। तो फिर पापा ने ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो उसके बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। तब तक ड्राइवर खुद आ गया था अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, और लकीली वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स थे उस गांव में, सब कुछ ठीक हो गया। एंड उसके बाद हम लोग निकले। फिर भी मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई। बस उससे चाबी लेके रख लिया कि पता नहीं फिर से चाबी लेके ना भाग जाए, इसीलिए मैं, बट वो ड्राइवर ठीक था। और घर पे भी सब कोई बहुत टेंशन लेने लगा था, बट थैंकफुली सब कुछ सही हो गया। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर घर पहुँचे। तो या दैट वाज माय जर्नी फ्रॉम कोलकाता टू मुंगेर एंड मुंगेर टू कोलकाता। आई होप यू एंजॉयड इट। मेरे लिए तो ठीक ठाक था, लाइक अच्छा भी था बुरा भी था, लाइक मिक्स सिचुएशन था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ऐसा व्लॉग देखना पसंद है या नहीं। आप लोग किस टाइप का व्लॉग देखना चाहते हो, फैशन, ब्यूटी और ट्रैवल और डेली व्लॉग्स, किस टाइप का व्लॉग आपको ज़्यादा पसंद आता है। So yeah, that's it for this video. Don't forget to like, subscribe and share, and I will meet you every Sunday and every Wednesday. Until my next video, bye bye.